खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैंने जो वीडियो बनाई फिल्म सतलुज पे, उसके बाद खासी बहस शुरू हो गई। एक तो है मेरी यूट्यूब चैनल जिस पे मैंने ये अपना वीडियो अपलोड की, और एक है मेरे फेसबुक का पेज और प्रोफाइल जिस पे मैंने इसी वीडियो को एक और टाइटल के साथ दिया। उसकी वजह यह है कि जब से इंडिया ने मेरी यूट्यूब चैनल बैन की हुई है, तो फेसबुक पे ही इंडियन जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से मेरी वीडियोस देख सकते हैं। एनी हाउ, दोनों में जो उसका कंटेंट है वो एक ही है। वो मैंने फिल्म बनाई थी क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि टेररिज्म कोई भी करे और निहत्थे लोगों के साथ जुल्म करे तो उसको अनरिजर्वडली कंडेम करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि जसवंत सिंह कालरा ने जो ये ह्यूमन राइट्स इशू पे रिसर्च की और उसके लिए फिर जो उनके साथ सलूक किया गया, इट शुड बी कंडेम्ड विदाउट एनी रिजर्वेशन। इसमें कोई शक नहीं। मे बी आई शुड हैव अंडरलाइंड इट मोर स्ट्रांगली, लेकिन क्योंकि मैं कई सालों से ये बातें कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरे लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हैं कि कोई भी अगर अब्यूज ऑफ पावर, ब्रूट पावर इस्तेमाल करे ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्रश करने के लिए, तो मैं तो उसको कंडेम ही करूंगा। तो इसीलिए मैंने कहा था हाफ ट्रूथ तो ये है। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, ये एक बायोपिक है, ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि क्या हुआ था। ये सिर्फ जसवंत सिंह खालरा की जो एफर्ट थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये उसके मुतल्लिक थी। आई थिंक दैट पॉइंट हैज़ टू बी ग्रांटेड। लेकिन कुछ और दोस्तों ने, इंक्लूडिंग सम सिक्स, जो मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि देखें, ये जो 25,000 का फिगर जसवंत सिंह कालरा दे रहे थे, उसमें ये तो नहीं लिखा गया कि ये, क्योंकि नाम नहीं है, तो उसमें कितने हिंदू थे, कितने सिख थे, और क्या सारे पुलिस एक्शन में मारे गए हैं, या कई लोग जो हैं वो बेचारे बेघर होते हैं, मौत हो जाती है, वो भी उसी लिस्ट में आ जाते हैं। पागल खानों में लोग जो मर जाते हैं वो भी उसी लिस्ट में आ जाते हैं। नशई जो लोग हैं वो भी उस लिस्ट में आ जाते हैं। और कितने उनमें से हिंदू थे, कितने सिख थे, ये अपनी जगह पे एक और फैक्टर है। सो इस किस्म की बातें भी जो हैं, हमें टोटलिटी में देखना चाहिए। अ, आप जानते हैं कि अब लोग कहते हैं जी आप अपनी किताबों का जिक्र करते हैं बेचने के लिए। वो मुझे समझ आती है, ये सारी जेलसी, अपनी नाकामियाँ, हाँ उनको, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बात ये है कि मैं तो हूँ रिसर्चर और मेरा काम है जो भी मैंने किया है वो लोगों तक शेयर करना। तो मेरी किताबों का अगर उसमें 2-3 बिक जाती हैं, तो बात ये है तुम्हें मौत क्यों पड़ती है इस बात से, ये मुझे समझ नहीं आई। किताब तो मेरी है ना, मैंने किसी वाई शुड आई नॉट present it to serious people who want to read it? I don't see the problem. तो इस किस्म की पर्सनल अटैक्स करना, ये करना, वो करना बेमायनी है। पुलिस ब्रुटैलिटी, और वो भी पंजाब पुलिस की, इस पे तो मैंने बहुत बोला है, सारी उम्र बोला है। मैंने तो कहा है कि अगर अल्लाह को भी पकड़ के ये ले जाएं तो उसको भी मार मार के जो मर्जी बात मनवानी है मनवा लें। ये हमारी तरफ भी होता है तो दूसरी तरफ भी होता है। एक और दोस्त ने पॉइंट आउट किया कि सर, ये जो 25,000 की लिस्ट की जिक्र है,
इसका मतलब है कहीं ना कहीं पुलिस रिकॉर्ड रखती है, हाँ जी, कि ये लोग, यानी यहाँ पे ये बॉडी मिली, ये बॉडी मिली। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में हो रहा है या कहीं और होता है, डू यू थिंक देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव बीन पॉप्ड ऑफ, जिनको मार के तो खत्म ही कर दिया गया है? तो इंडिया में कम से कम रिकॉर्ड तो है ना जिसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बन सकी। उसमें से कितने लोग एक्चुअली पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से मारे गए, इस पे बहस हो सकती है। क्या वो सारे 25,000 सिख थे और पुलिस पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से मारे गए थे, या उनमें से कुछ हिंदू भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हिंदू सिख मुसलमान जो भी उस पंजाब में रहते हैं जो वैसे ही मर गए, हाँ जी, नशे की वजह से, कत्ल की वजह से, यानी जो भी इस किस्म की डेड बॉडीज मिलती हैं जिनका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो भी उसी लिस्ट में है। सो दीज आर द थिंग्स टू कंसिडर। मैंने ऐसे हाफ ट्रूथ इसलिए कहा था कि मेरे पास तो पूरे फैक्ट्स हैं। जो वहाँ के हिंदुओं के साथ किया ये खालिस्तानियों ने, वो भी इट्स ऑल टू वेल नोन इन द पब्लिक। तो मैंने बैलेंस करने के लिए इसलिए कहा था कि अभी दूसरी तरफ से ये एक मिस्टर यज्ञनीत होत्री हैं, इन्होंने पहले कश्मीर फाइल्स बनाई, फिर शायद, आई एम नॉट टू श्योर, वो लाल बहादुर शास्त्री पे भी कोई फाइल बनाई होगी, लेकिन बंगाल पे जो बनाई जिसमें सारा ये इन्होंने इल्ज़ाम वहाँ के मुसलमान अंडरवर्ल्ड पे लगाया, वो बंगालियों ने नहीं मानी। वो वहाँ पे इनको जो इन्होंने मिलियंस और कितने वो कमा लिए थे ना, वो वहाँ पे फेल हो गई फिल्म। जाहिर है कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ उसका मेरी किताबों में जिक्र है, मेरे कई वीडियोस में जिक्र है, विदाउट एनी रिजर्वेशन। लेकिन ये भी लोग जानते हैं, और मेरे कश्मीरी दोस्तों ने कहा है, हिंदू कश्मीरी दोस्तों ने, कि अग्निहोत्री की ये फिल्म ज़्यादा क्रेडिबल होती है अगर ये भी बताते कि जो मुसलमान ये जो टेररिस्टों को सपोर्ट नहीं थे करते और वो कश्मीरी ब्राह्मणों पंडितों को निकालने के ख़िलाफ़ थे, या कम से कम ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपोज कर रहे थे, उनको भी मारा गया। और शायद एक इजरायली जो एक फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी में था, उसने इस पे इल्ज़ाम भी लगाया फिल्म पे कि इट इज़ टू वन साइडेड। तो मेरा ये मतलब नहीं था कि ये जो फिल्म बनी है, हाँ जी, सतलुज, ये झूठी है। मैंने कहा ये सच तो है, और ये जो मैंने कहा है कि ये पुलिस जो वायलेंस है, एक अपना जो पुलिस ने की है वो बड़ी ग्राफिकली पेश करती है, लेकिन जो दूसरी तरफ किया गया उसका जिक्र नहीं करती। तो ठीक है, एज अ बायोपिक ऑन मिस्टर खालरा, मे बी दिस इज द वे इट शुड बी, ऑल दो ये 25,000 के फिगर की ब्रेकडाउन जो है उस पर बहस हो सकती है और होनी चाहिए। मैं इस बहस में मजीद नहीं पढ़ना चाहता, बिकॉज मैं तो 47 में जो जुल्म हुआ उसका दुख आज तक आई हैव नॉट बीन एबल टू ओवरकम दैट। तो 80s और 90s में जो पंजाब में हुआ उस दुख को मैं कैसे किसी तरीके से साइड लेके एक तरफ हो जाऊं। 47 में तो मैंने मुसलमानों को तो नहीं बचाया और हिंदुओं और सिखों को तो ब्लेम नहीं किया, बल्कि जिसने जो किया मैंने दिखाया है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जब भी इस किस्म की बात पे कुछ काम होगा वो यही होगा कि बी इवन हैंडेड, बी फेयर, ब्रिंग ऑल द फैक्ट्स फॉरवर्ड। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये एक बायोपिक है, और मेरे एक दोस्त जो हैं वो एक्चुअली हिंदू लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, हाई कोर्ट के जजों ने या सुप्रीम कोर्ट के।
तो इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसलिए ये बायोपिक जो है वो अपनी जगह पे उसकी क्रीडेंशियल्स कायम रहती हैं। और ये मैंने भी कहा है, जो मेरी यूट्यूब पे जाएं और वो टाइटल देखें तो उसमें आई हैव कंसीडर्ड कि पुलिस ब्रुटैलिटी की वायलेंस तो हमें समझ आती है, लेकिन जो खालिस्तानियों ने किया वो इस फिल्म में नहीं है। शायद एक बायोपिक में कोई जरूरी नहीं कि हर एंगल को दिखाया जाए, आई एम विलिंग टू ग्रांट दैट, बट मैं कोई खालिस्तानियों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ हूँ, मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ये है वो है, इस किस्म की बिलो द बेल्ट इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी तो पंजाब की जो किताब है उसको कराची लिटरेचर फेस्टिवल, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल दोनों में बेस्ट नॉन फिक्शन अवार्ड दिया गया, पाकिस्तानी ज्यूरीज ने दिया, जिनको मैं आज तक मिला भी नहीं, एक्सेप्ट वन मेंबर बाय चांस, असगर नदीम सैयद एक खाने पे मिल गए थे मुझे। तो टोटली न्यूट्रल लोगों ने उस मेरी जो फाइंडिंग्स है, और उसकी वजह ये है कि इट डजंट ब्लेम ओनली वन कम्युनिटी, इट डजंट एब्जॉल्व एनी वन। मैंने तो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है कैसे होता है। और जो पंजाब में हुआ 80s और 90s में, उसमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद थी। एक और बात याद रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहां जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट होगी, याद रखें यू आर फेसिंग द फुल माइट ऑफ द स्टेट, वो आपके पीछे आएगी। तो यू डू इट एट योर ओन रिस्क। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, प्रैक्टिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली आप किसी एक ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो एक और बात है। लेकिन अगर मैं तो समझता हूँ इस पंजाब के जो सिख हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटीज इन द होल ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ इलाकों में तो इतनी गुर्बत है जो पंजाब में नजर नहीं आती। पंजाब के आप गांव में जाएं, इंडियन पंजाब में, तो कोठियां खड़ी हुई हैं, वो भी है। तो इंडिया ने जो भी है, जो भी इंडिया बना 47 में, उसने ना सिखी को नुकसान पहुंचाया, सिखिज्म को, ना सिखों को उनके राइट्स को डिनाई किया, बल्कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने तो वारे न्यारे कर दिए उनके। सो वी हैव टू बी फेयर कि क्या इंडियन स्टेट पे जो इल्ज़ाम है वो जेन्युइन कितना है, और वो एक बाहर